हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मेरा पहला वीडियो अपलोड होने जा रहा है, तो इसलिए मैं इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ। यह इंग्लिश एयर फोर्स नेवी के लिए स्पेशली है, और वैसे तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेसिक है। तो यहाँ पर मेरी क्लासेज होगी, तो पहले हम वोकेब और ग्रामर करेंगे। यहाँ पर अल्टरनेट क्लास लेगी, जैसे कि पहले एक दिन वोकेब की क्लास, दूसरे दिन ग्रामर की क्लास। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर में भी पहली क्लास रहेगी हमारी प्रीपोजिशन रहेगी। तो प्रीपोजिशन इसमें आपको रटना नहीं है, केवल एग्जाम्पल के तौर पर समझना है। रटोगे तो एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला रूल। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। पहला एग्जाम्पल रहेगा कि ही जम्प्ड, यहाँ पर प्रीपोजिशन भरी जाएगी द रिवर। पहला एग्जाम्पल है, पहला रूल है, और उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है। दूसरा रहेगा कि ही केम द रूम। सेकंड है कि ही वेंट द रूम। यहाँ पर हमको प्रीपोजिशन बननी है। थर्ड एग्जाम्पल है ही इज, यहाँ पर प्रीपोजिशन द रूम। फाइव एग्जाम्पल है ही एंटर्ड द रूम है। तो हमको प्रीपोजिशन बननी है। तो पहले जहाँ भी मोशन होता है उनके लिए हमको प्रयोग करना है इनटू। जैसे कि ही जंप्ड इनटू द रूम, इनटू द रिवर, तो हमको यहाँ पर इनटू का प्रयोग किया। ही, अब सेकंड है ही केम इन, जहाँ भी मोशन वहाँ के लिए इनटू। यहाँ केम, तो यहाँ पर मोशन हो रहा है रूम के लिए, तो इनटू। थर्ड में भी मोशन हो रहा है वेंट, गया आया, तो इनटू। थर्ड के लिए पहले से रूम में है, तो हमको मोशन नहीं हो रहा है, पहले से रूम में है, तो हम यहाँ पर इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर इन का प्रयोग किया जाएगा। और फाइव एग्जाम्पल में कि ही एंटर्ड द रूम, तो यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यह एग्जाम के तौर पर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर एंटर्ड आ जाए, और जहाँ पर भी प्रवेश का अर्थ हो तो वहाँ पर कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन एंटर्ड बट एंटर होता है, तो यहाँ पर हम देखिए दो, तो एंटर के प्रवेश के अर्थ में नो प्रीपोजिशन, प्रवेश के अर्थ में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पर करार या अनुबंध, जैसे इंग्लिश में देखें तो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होने पर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए तो कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि द टू कंपनी एंटर्ड, यहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग ऑन एग्रीमेंट, तो यहाँ पर इनटू का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे में यह स्पेशली रूल हो जाता है। तो सेकंड रूल देखेंगे। सेकंड रूल है कि ही इज स्विमिंग द रिवर, तो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में दे देता हूँ कि इनटू त्रिम्पोरोम 8, तो यहाँ पर ही इज स्विमिंग द रिवर, तो नदी में तैर रहा है, तो यहाँ के लिए इन का प्रयोग होगा, न कि इनटू का। इनटू का प्रयोग मोशन के अर्थ में होता है। तो थर्ड रूल पर चलते हैं। जैसे कि ही हैड द ट्री, तो यहाँ पर ये हाइड की सेकंड या थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में दे देता हूँ मैं
behind, after, third hand, prom। तो यहाँ पर यह है, देखिए he had the tree। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बिहाइंड, यहाँ बिहाइंड के पीछे यदि बिहाइंड, बिहाइंड पीछे के अर्थ में होता है तो बिहाइंड प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाएगा, लेकिन आफ्टर पीछे पीछे, पीछे पीछे के अर्थ में आफ्टर का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर हियर पेड़ के पीछे छुपा है तो यहाँ पर बिहाइंड का, लेकिन आफ्टर के एग्जांपल देखे तो एवरीवन रे द थिप, चोर के पीछे पीछे जब भाग रहा है तो यहाँ पर आफ्टर आएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग और जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।